मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि वही मुबारक के और सताइश के लायक है। हर वक्त हमारी ज़ुबान खुदावंद को मुबारक कहती है, हमारी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करती है क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं कि उसने हम सब को गुज़रे वक्तों में, गुज़री रात में सलामत रखा और आज का दिन बख्शा है। हम शुक्रगुजारियों के साथ अपने बाप की पाक हजूरी में आते हैं और आज के ज़िंदा खुदा के कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो खुदा की नेमतें हैं जो उसने हमें बख्शी हैं। और आज का कलाम पहला पतरस उसका चौथा बाप उसकी 8 आयत में यूँ माकूम है, सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। किस तरह जब हम खुदा में चलते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमें यही हदायत देता है कि हमें सिर्फ़ उसकी मर्ज़ी पे चलना है। और जब हम उसकी मर्ज़ी पर चलने के लिए कायम रहते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो खुदा हमें निखारता है, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमें निखारता और संवारता है ताकि हम सब हमेशा तक अबदी ज़िंदगी पाने के लिए उसके कलाम पे खड़े रहें। और आज का कलाम यही है कि खुदा हमें सिखाता है कि हमें किस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने हम सब को मोहब्बत करना सिखाई है। वही मोहब्बत बाप चाहता है कि हम उस मोहब्बत पर चलें और आखिर तक कायम रहें और उसके वादों पे खड़े रहें। तो वो खुदा का कलाम जो हमें रोज़ दिया जाता है, जो रोज़ हमें बख्शा जाता है, ताकि जो भी कहीं कमियां कमज़ोरियां रह जाती हैं वो पूरी हो जाए। और आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम के साथ चलना है, उससे मोहब्बत करनी है। जो खुदा ने हमें से मोहब्बत की, इसी तरह वो चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। उसके लिए हमें क्या करना है? खुदा का ज़िंदा कलाम लेना है। इसी तरह मत्ती 26:48 में कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। हमें आजमाइश में नहीं पड़ना, इसलिए हमने खुदा के कलाम को लेना है। एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के लिए दुआ में खड़े होना है। कि जब हम मोहब्बत करते हैं तो बहुत सी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हर किसी में बुराइयों को निकालते हैं, तो अगर हम बुराइयां ही निकालेंगे तो छाइयाँ दब जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है? मोहब्बत जो है वो बुराइयों को इग्नोर कर देती है। हम जानते हैं कि उसकी ये कमज़ोरी है, कोई बात नहीं, वो जो करता है करने दो, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुदा में चलती हूँ। जब हम खुदा में चलते हैं तो हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक जब चलते हैं तो फिर हमें खौफ आ जाता है। हम उसकी बुराइयों को इग्नोर करते हैं। हमें करना भी चाहिए। जिस तरह माँ बाप अपने, मैं माँ हूँ, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि बचपन में या अभी भी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, बच्चे कोई ऐसी बात कर देते हैं तो हम उस बात को मतलब कवर कर लेते, नहीं उसने ऐसा नहीं कहा, उसका मतलब ये था क्योंकि उसने अपनी सोच के मुताबिक कहा है। तो बहुत सारी मोहब्बतें जो होती हैं माँ बाप की, माँ की स्पेशल, वो अपने बच्चों को कवर करने के लिए लगी रहती है। यही मोहब्बत खुदा चाहता है कि हमें एक दूसरे से करना है। इसीलिए हमें क्या करना है? बड़बड़ाना नहीं, आपस में मुसाफिर परहेज़ी, जैसे हम सब मुसाफिर हैं ना, मुसाफिर हैं, यहाँ से गुज़र के ऊपर जाना है। ये हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इस ज़िंदगी में से गुज़रें तो एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे के लिए प्यार करें। इसी तरह अगर हम देखें तो दुनिया में भी मुसाफिर परहेज़ी है। जैसे हम पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से लंदन आए, तो ये हमारा सफ़र रहा और बहुत अच्छे हम सफ़र भी मिले और बहुत से अच्छे भी ना मिले, लेकिन ये हम लोगों को परखने के लिए खुदा ने हमें रूह बख्शी है। इसी तरह जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नए नए लोग आते हैं और हमें उन अच्छे लोगों से अच्छी बातों का सीखने का तजुर्बा मिलता है और बुरे लोगों से बुरी बातों की मतलब उनकी सोबत से हम सीख जाते हैं कि ये रास्ता हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर बच्चा भी बढ़ता जाएगा तो वो भी वक्त के साथ सब कुछ सीख जाता है। इसीलिए तो कहते हैं अभी ये बच्चा है, ये कमज़ोर है, अभी इसे इतनी समझ नहीं, लेकिन वक्त और
تربیت کے ساتھ ساتھ انسان شعور میں آ جاتا ہے، اور روح تو مستحکم ہے مگر جسم کمزور ہے۔ جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن روح نہیں، کیونکہ اس میں خدا کا روح بستا ہے۔ اسی طرح ہم نے خدا کے کلام کی قدرت میں چلنا ہے۔ اسی طرح خدا کے لوگوں کو جو خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا ہمیں بار اٹھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، جس طرح خداوند نے ہم سے محبت کی۔ خداوند نے ہم سے محبت کی، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، کفارہ دینے کے لیے انہوں نے اپنا بیٹا بخش دیا، یسوع بخش دیا۔ اسی طرح کہ خدا کی محبت نے ہمیں مسیح دیا، اور مسیح کی محبت نے ہمیں ہمیشہ کی ابدی زندگی دے دی، اور اب ہمیں صرف اس زندگی کو لینا ہے اور ریسیو کرنا ہے، اور ان حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح قیدیوں کی اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں عبرانی اس کے 13 میں اس کی 3 میں ہے کہ قیدیوں کو اسی طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں، کہ وہ جس طرح ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، شدت ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے لیے دعا میں کھڑے ہونا ہے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم دعا کر سکتے ہیں نا، تاکہ خداوند ان کی مشکلوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ تو ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دعا میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری میں کمزوری جہاں وہ کمزور ہوتا ہے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، روحانی طور پر انہیں وہ راستہ دکھائیں، کلام دے تاکہ وہ کلام سے تسلی پائیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور 23 میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہوں گی یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ یہ باتوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ سب ہوں گی، تو ہمیں ان کے لیے ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے وعدوں کو لینا ہے، خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے ان راہوں پہ چلنا ہے جو خدا ہمیں سکھا رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے، یہ راستے پہ چلو گے، یہ کرو تو سب کچھ تمہیں دوں گا۔ تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں گمراہی سے، اگر ہم کلام کہتے ہیں اگر کوئی گناہ میں دھسا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، کسی طرح روحانی سے جسمانیت طور پر کمزور ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یوب اس کا 5واں باب 20 میں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا تو وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب ہم کوئی گناہ گار ہو، کمزور ہو، تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ہر طرح سے، اسے ایک صحیح راستہ دکھا کے، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کر کے۔ یہاں میں ایک آپ کو ٹیسٹ منی سناتی ہوں، بہت سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 8-9 سال کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک پیشنٹ آیا، اس کا نام ڈیوڈ تھا، اور وہ مطلب الکوہل اتنی پیتا تھا کہ وہ کہتا تھا جب تک وہ 1 لیٹر الکوہل پی کے بے ہوش نہیں ہو جاتا وہ ڈیلی پیتا تھا، اور اسے کینسر ہو گیا تھا، اور وہ اپنا علاج نہیں کراتا تھا کیونکہ وہ دنیاوی طور پر بہت ایسے نشے تو وہی کرتے ہیں نا جو ٹوٹے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں سے تنگ آتے ہیں۔ تو وہ اتنی شراب پیتا تھا، اور اس نے 3 دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اور جب سوسائڈ پیشنٹ آتا ہے وارڈ میں تو اسے اسپیشل کیئر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ 2 گارڈ بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہاسپٹل میں کچھ ایسا نہ کر لے تاکہ ہاسپٹل والوں کو مشکل نہ ہو۔ تو وہ جب بھی میں جاتی تھی اس کے پاس اسے چیک کرنے کے لیے، بلڈ پریشر چیک وغیرہ کرنے کے لیے یا جو بھی پرسن کیئر دینے کے لیے، تو میں اس سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ زندگی خدا کی طرف سے نعمت ہے، تو نے یہ کیوں کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ میں اس کو کلام، تو وہ شروع میں کہتا ہے وہ مجھ سے نا بہت چڑھتا تھا، وہ نہیں چڑھتا تھا جو اس کے اندر تھا، وہ اسے میرے سے بات کرنے نہیں دینے دیتا تھا۔ تو جب وہ بریک پہ جاتے تھے، لنچ بریک پر ان کے جو گارڈ ہوتے تھے، تو میں ہی، اگر میری ڈیوٹی وہاں ہوتی تھی تو میں پریفر کرتی تھی کہ میں وہیں جاؤں اور اس کے پاس بیٹھوں اور اسے کلام دوں، اور آہستہ آہستہ کرتے وہ اتنا بدل گیا تھا۔ وہ اس لیے بدلا تھا کہ کلام اس کے اندر گیا تھا، اور کلام نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ جو شخص آپریشن نہیں کراتا تھا اور اس کے پاس کیا تھا کہ اسے
कैंसर था, तो अंदर से उसकी इतनी पस जाती थी और वो हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनता था, वो अपने घर के कपड़े पहनता था और घर वाले कोई आते जाते नहीं थे और उसके कपड़े मतलब इतने करके उन्होंने ब्लैक बैग में डाले हुए थे गंदे कपड़े के, उनमें से स्मेल आती थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि हॉस्पिटल की मतलब ड्राई क्लीन में दे दूं या बाहर, तो कुछ ऐसा ना हो सका। फिर मैंने क्या किया, घर से सर्फ लेके गई और फिर मैं उसको कपड़े धोकर वहाँ ही देती थी, मैं घर भी नहीं ला सकती थी, तो मैं वहीं धोकर उसको देती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मतलब मैंने उससे मोहब्बत दिखाई कि मोहब्बत क्या है, कैसे इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। वो इस तरह हो गया, फिर वही कपड़े पहनता था और मुझे वार्न भी किया कि तू ये क्या है, गंदी है, बीमारी है और इतने जर्म्स हैं इसमें। तो मैं सिर्फ खुदा से डरती थी। आप यकीन करें कि वो पेशेंट जो खुदकुशी करता था, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता था, वो चर्च मैं उसको लेके गई, नीचे चर्च था और उसने ऑपरेशन कराया, तौबा की पहले, और फिर कहता है उसके कपड़े इतने गंदे हो गए, तो वो कहता था अगर मैं मर गया तो ये कपड़े तो किसी को दे देना। मैंने कहा नहीं, तू भी नहीं पहनेंगे, मैं आपको नए कपड़े ला के दूँगी। फिर मैं जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो उसकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं उसके साथ जाऊं और मैं उसके साथ गई और उसका ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ और वो ज़िंदा होकर शिफा पाकर दोनों तरह से रूहानी और जिस्मानी शिफा पाकर गया। जब वो हॉस्पिटल से गया तो उसने कहा कि मतलब मैं तो खुदा को जानता नहीं था, इसने मुझे खुदा से वाकिफ़ कराया, ये मेरा खुदा है और ये रास्ता खुदा का रास्ता। उसकी बीमारी में उसको निखारा, उसको निकाला उस बीमारी से खुदा ने, खुदा के कलाम ने। और आज भी जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ज़रूर है कि लोग उसके बताते हैं कि जी नर्सों ने अच्छी लुक आफ्टर की तो वो इस चीज़ से बाहर आया। नहीं, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ खुदा ने बदला। और फिर जब वो गया तो वो चाहता था कि वो मुझे कोई गिफ्ट दे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर उसने जिस तरह उसने मुझे बाइबल ऑर्डर करके दी मेरी वार्ड के लिए कि जिस तरह कलाम ने मुझे बदला है, आज इसको दूसरा भी कोई पढ़ेगा तो बदलेगा। तो ये है हमदर्दी, एक जान को वहाँ से बाहर निकाल कर लाना। और वो निकला और वो टेस्ट मनी दे के गया। मैंने कहा तुम मुझे आप टेस्ट मनी लिख के दें ताकि ये दूसरे के लिए इनकरेज हो। और वही टेस्ट मनी मैं हमेशा अपने पेशेंटों से टेस्ट मनी लेती थी और वो जो दूसरे की हिस्ट्री होती थी सेम मैं उनको दिखाती थी, देखो वो बच के गया और आप भी बच जाओगे। ये है खुदा का कलाम। यही खुदा कहता है कि अगर एक रूह ज़मीन पे बचती है तो आसमान पे क्या होता है, बड़ा जश्न होता है। तो हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना है, एक दूसरे के साथ खुदावन की राह पर चलाना है, क्योंकि खुदा कहता है ना कि राह हक ज़िंदगी मैं हूँ। तो जब हम उस राह पे चलते हैं तो हम नहीं चाहते कि, क्योंकि खुदा ने तो सबके लिए जान दी है ना, खुदा ने तो सबसे यकसा मोहब्बत की है, तो वही मोहब्बत हमें भी खुदा ने सिखाई है। इसीलिए हमने भी एक दूसरे का बोझ रखना है, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होकर उन्हें रास्ता दिखाना है। जो रास्ता कलाम में, हमने सिर्फ उनमें बीज बोना है, बाकी काम खुदा का है। हमें सिर्फ कलाम देना है, बाकी कलाम खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। इसी तरह ज़बूर 50:13 में है कि तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगी और सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे, क्योंकि खुदा के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। जब हम खुदा का कलाम, ये आज कलाम मेरे और आपके लिए, हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको दिया है, तो हम इन राहों पर दूसरों को भी लेके चलते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ये खुशखबरी दुनिया की इंतहा तक पहुंचाओ। तो हमें इस काम को लेके करना है ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जाएं, ताकि खुदावंद की स्ताइश हो, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, ताकि खुदा ही के नाम से बहुत सारी रूहें बचाई जा सके। इसी तरह हमें हमेशा यीशु पे नज़रें जमाए बैठे रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिस तरह हमारे खुदावन ने हमें करके दिखाई है, चल कर दिखाया है, हमारी रहनुमाई की है। आज मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की रहनुमाई करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं और उनसे बचाएं, ताकि सारे खुदा के बेटे बेटियां एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ताकि जब खुदावंद की आमद हो तो सब एक साथ हाथ पकड़ के उसकी हज़ारों
हज़ारों लोगों में शुमार किए जाएं। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे ताकि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत रखें और उनकी खामियों को, गलतियों को इग्नोर करें, माफ़ करें और खुद भी माफ़ी मांगे और उन्हें भी माफ़ करें। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में चलते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि माफ़ करो तो माफ़ किए जाओगे। तो यही है, हमें यही लेना है, खुदा के वादों को लेना है। खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें कुव्वत दे, खुदा हमें ताकत दे ताकि हम उसके कलाम को पूरा करने वाले बेटी बेटियां बने। खुदावंद आज जो जिस्मानी कमज़ोर हैं, खुदावंद आज जो रूहानी कमज़ोर हैं, हम सब मिलकर खुदावंद जी आपकी पाक हजूरी में रखते हैं। अब आप आज सारी कमियां, आज सारी कमज़ोरियां यीशु नासरी के नाम से धुल जाएं। क्योंकि जब उसका खून बहाया गया है वो इसीलिए बहाया गया कि कमियां कमज़ोरियां दूर हो जाए। और जहां यीशु लहू लग जाता है वहां कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं रहती। क्योंकि उसके आ जाने से, उसके नाम से, उसके लहू से हर कमी कमज़ोरी धुल जाती है। बाप, हम सिर्फ वादों को ले लें, हम सिर्फ कलाम को ले लें ताकि खुदा का जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। हमारे उठने, बोलने, चालने में सिर्फ खुदा की कुदरत आया होनी चाहिए। हमें कलाम की कुव्वत को लेना चाहिए। जितने सफ़र में हैं बाप, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं बाप जी, उनकी मदद करें ताकि वो सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर आपके नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद जी, सारी दुनिया में जो खुदावंद जी हालात हैं ये सब आप जानते हैं बाप जी। क्योंकि मेरा बाप तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरे बाप ने तो दुनिया बड़ी मोहब्बत से बनाई। मेरे बाप ने हर चीज़ बड़ी अच्छी बनाई और कहा अच्छी है। तो इसलिए वो किसी को मारना नहीं चाहता। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद सबको बचाना चाहता है। इसलिए सब तौबा कर लें ताकि सब बचाए जाएं। और खुदा भी हमें नहीं दुख देना चाहता, वो किसी को बीमारी नहीं देना चाहता, वो किसी को परेशान नहीं देखना चाहता। इसलिए क्योंकि वो हमारा बाप है। आए हम अपना आप अपने बाप को दे दें पूरे तौर से। खुदावंद कहता है जब सच्चाई से तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हमारे मांगने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें दिल और सच्चाई से, ईमान से और सफाई से उसके हजूरी में आना है क्योंकि वो पाक है। अपने आप को हर गंदगी से धोना है और पाक करना है ताकि हम उसकी हजूरी में ठहर सके, ताकि खुदा के कलाम को ले सके। खुदावंद सबको बरकत दे। खुदावंद सब के लिए दुआ करते हैं कि हर किसी को हर बुराई से, बुरे वक्तों से, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी सोबत से, बुरी आबो हवाओं से, बुरी फिजाओं से बचाएं ताकि खुदावंद आपके हर बेटी बेटा निजात पाए, ताकि आपका हर बेटा बेटी बचाई जाए। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहे। खुदावंद कभी कमी कमज़ोरी ना हो। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।